Hello everyone and welcome back once again for another session of class 11 accountancy। क्योंकि हम हमारे पिछले कुछ सेशंस में देख चुके हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ये भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ चुके हैं। तो आज का हमारा सेशन बहुत ही छोटा सा एक सेशन है, जो आपको जितना विजिबल हो रहा है सिर्फ उतना ही है ये, कि आज हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला डिफरेंस। बेसिस ऑफ डिफरेंस है रिलेशन, कि दोनों में क्या रिलेशन है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हिस्सा नहीं है, वो एक मेन अकाउंट है। क्योंकि एक बिजनेसमैन ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट या जो इन्फॉर्मेशन हमें ट्रेडिंग अकाउंट से डिराइव होती है, उसकी बजाय वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में जानने के लिए। तो इसलिए जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो तो हमारा एक मेन अकाउंट है, लेकिन जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो सिर्फ इसका एक पार्ट है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि कौन कौन सी आइटम्स शो की जाती हैं, तो देखिए आइटम्स shown in the trading account are opening stock, purchases, trade direct expenses, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। इन शॉर्ट अगर मैं आपको याद दिलवाऊं तो इट इज़ जस्ट अ गुड्स अकाउंट। लेकिन अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात कहें तो आइटम्स विच आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू जो भी हमने हेडिंग पढ़ा था, लाइक सेल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, फिनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे। मैं तो ये कहूँगी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही नहीं बल्कि जो भी हमारी इनकम्स होती हैं वो भी हम यहाँ पर शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है नेट रिजल्ट। अब नेट रिजल्ट हमें क्या ड्राइव होता है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो निकलता है या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। लेकिन अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो इससे हमें या तो नेट प्रॉफिट पता चलता है या पता चलता है नेट लॉस। अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस की बात करें तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट से जो हमें बैलेंस निकलता है, जो हमें रिजल्ट निकलता है, उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। आपको प्रैक्टिकली नहीं लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया है कि हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस इज़ ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑन दी अदर हैंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो निकलेगा दैट मीन्स नेट लॉस या नेट प्रॉफिट, उसे कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसे भी हमने पढ़ लिया था कि उसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ साइड पर जो कैपिटल शो की जाती है उसे उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। नेट प्रॉफिट जो है वो ऐड हो जाएगा और नेट लॉस जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि बहुत ही छोटा सा हमारा ये सेशन रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत ही आसान है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आप अभी तक चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना एंड अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। Thank you so much for watching the video and have a nice day.